So now Homi Bhabha practical for 2022. Homi Bhabha practical 2022. So now what is so special about practical this year's? Sir, it is online. या ऑनलाइन है? Yes, it's online. जनरली प्रैक्टिकल में क्या रहता है, जब आप परफॉर्म करते हो तो आपको भी थोड़ा मजा आता है ना, और यू नो यू आल्सो गेट इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस. लेकिन सिंस इट इज ऑनलाइन, सो यू कांट बी, यू वोंट बी परफॉर्मिंग एनी एक्टिविटी एक्चुअली दिस ईयर. ठीक है, तो उनका देखो कैसे लेते हैं वो ऑनलाइन प्रैक्टिकल. वो क्या करेंगे, आपको एक वीडियो दिखा देंगे. ठीक है, दे विल शो यू सम वीडियो. वो आपको दे विल शो यू सम वीडियो. मैं भी अभी आपको दिखाऊंगा, मैंने कुछ वीडियोस बनाए 6-7. सो दे विल शो यू सम वीडियो एंड दे विल आस्क यू कि ऐसा ये इस वीडियो में ऐसा क्यों हो रहा है. ठीक है, तो आपको वीडियो बहुत केयरफुली देखना है और फिर बताना है कि वैसा जैसा भी हो रहा है वैसा, व्हाई दैट थिंग इज हैपनिंग लाइक दैट. तो मैं जस्ट आपको एक डेमो के लिए एक वीडियो दिखाता हूँ, and then let me see how many of you can tell me the correct answer. So now just see this video. Friends, in this experiment I have taken a syringe, and in this syringe you can see there is a small balloon fixed inside. Now what I will do is I'll put my finger over here and I will, let's say I will compress this syringe like this. What do you see? You can see the size of the balloon is decreased. जितना क्लियर नहीं दिख रहा, but actually it is decreased. As I remove my finger, you can see size of the balloon again decreased. Now let's do the other way around. I will pull this syringe and let's see what happens to the volume of the balloon. You can see it has started to increase. Volume of the balloon started to increase. You can see this, and you can see as I will remove my finger again, size of the balloon becomes normal. तब देखो ये 1 मिनट का वीडियो. ठीक है, अब नाउ ये जो तुमने वीडियो देखा, व्हाट डू यू थिंक इज एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस जो तुमने अभी? Sir, it proves that pressure, due to pressure, the shape or size of things can change. लेकिन तुम्हें बहुत अच्छे से लिखना है, अपना जो आंसर तुम्हें लिखना है, you have to write it very precisely, very clearly. Sir, the property of air to high concentration to low concentration. Concentration कहाँ से आ गई यहाँ पे? Sir, finger रखकर syringe Sir, due to pressure, the air got compressed, and when it was released, the air again Yes, spread yes. out in the balloon. Yes, so you can, for this experiment तुम बोल सकते हो कि pressure is, क्या बोल सकते हो? Pressure is inversely proportional to volume. सर आप ये फाइल शेयर करोगे ना ग्रुप पे? Yes, yes, I'll share. Pressure is inversely proportional to volume. That means जब तुम pressure को increase कराते हो तो volume will decrease, and जब तुम pressure को decrease कराते हो तो volume will increase. तो in the series that you saw, तो तुम और थोड़ा सा इसमें थोड़ा बहुत अगर टाइम है तो एक्सप्लेन भी कर सकते हो. So in the syringe that you saw, but you have to be very precise actually. तो जब तुम syringe को इस डायरेक्शन में खींचते हो तो क्या होता है? What happens? syringe को तुम ऐसे खींच रहे हो, यहाँ पे अपना The air gets decompressed. yes. तो जब तुम इसको ब्लॉक करके इसको नीचे की तरफ खींच रहे हो तो यहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है सर. डिक्रीजेस. यस, वेरी गुड. और जैसे तुम इस सिरिंज को, जब तुम इस सिरिंज को अंदर की तरफ कंप्रेस कर रहे हो, ठीक है सर, तो प्रेशर इंक्रीज होता है और एयर ज्यादा कंप्रेस होता है. यस, तो इस सिरिंज, यस, तो प्रेशर इंक्रीज होता है. तुमने क्या देखा, जब तुम इस सिरिंज को तुम अंदर की तरफ कंप्रेस कर रहे हो तो बलून का जो साइज है वो थोड़ा छोटा हो रहा है. एक सिंपल सी एक्टिविटी घर में भी कर सकते हो. बलून तो सब जगह अवेलेबल रहता है, सिरिंज मेडिकल स्टोर में अवेलेबल रहता है, करेक्ट. और यहाँ पर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द बलून विल, it
इट विल डिक्रीज। यहाँ सर आपने पर वो बलून डाला कैसे उधर? छोटा सा, यू कैन जस्ट मेक अ स्मॉल बलून। We can remove the handle of the syringe from the. नहीं, वी कैन रिमूव। Yes, ma'am. Yes, sir. Sorry. ठीक है, ओके। सो समझ में आया सबको हाउ Yes, योर प्रैक्टिकल इज गोइंग टू बी। अपार्ट फ्रॉम वीडियोस तुम्हें कुछ इमेजेस भी दिखा सकते हैं वो, करेक्ट। जैसे बायोलॉजी में दे कैन शो यू सम, पहले भी वो स्पेसिमेन दिखाते थे, बट इंस्टेड Ma'am, sir, biology में image को हमें identify करना होता है. yes, they will show you some images and you have to identify it, correct? ठीक है, तो बहुत केयरफुली बच्चों, we have to be giving your practicals very patiently, ठीक है, ज्यादा घबराना नहीं है और सर फिर प्रैक्टिकल देना। यस, उस वीडियो में आप थे क्या? हाँ मैं ही था। क्यों? नहीं, ऐसे ही पूछा। ओके, सो अभी मैंने क्या किया है, मैंने ना, अगर आप मेरे चैनल पे जाओगे ना, जस्ट गो टू माय चैनल, तो मैंने यहाँ पे एक प्लेलिस्ट क्रिएट करी है होमी बाबा की, होमी बाबा प्रैक्टिकल्स 2022। तो यहाँ पे जाके आप ये प्लेलिस्ट में जाके आप सारे आपके स्टैंडर्ड के लेक्चर्स और ये सब देख सकते हो, सारे मैं यहाँ पर ही अपलोड करूंगा अभी, ठीक है। चलिए, तो लेट अस स्टार्ट विद प्रैक्टिकल्स टुडे। तो जो पहला तुम्हें देखो, होमी बाबा में कौन कौन से प्रैक्टिकल्स पूछने की संभावना है। होमी बाबा में फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो देखो, तुम्हें मेजरमेंट से रिलेटेड प्रैक्टिकल पूछ सकते हैं वो, ठीक है। फिर तुम्हें और किससे रिलेटेड पूछ सकते हैं? Density, mass और volume. हाँ, नहीं फिजिक्स, तो वो सब फिजिक्स में आ गए, करेक्ट। देन दे कैन आस्क यू ऑन केमिस्ट्री एंड देन बायोलॉजी। तो बायोलॉजी नॉट सपोज टू डू एनीथिंग, बस वो तुम्हें दिखाएंगे, लीव्स का दिखाएंगे, पूछेंगे किस प्लांट की है, और इस तरह से दे विल काइंड ऑफ शो इट टू। पहले व्हेन दे वर कंडक्टेड ऑफलाइन, तो तुम्हें कुछ स्मेल करके बताना रहता था, सिट्रस फ्रूट है, कैसा फ्रूट है, लाइक दैट, ठीक है। बट नाउ दे विल जस्ट शो यू सम स्पेसिमेन। और फिजिक्स में मैंने तुम्हें बताया, फिजिक्स और मेजरमेंट का जो सेक्शन रहेगा, वहां पर तुम्हें वो कुछ पिक्चर्स दिखा सकते हैं, कुछ वीडियो दिखा सकते हैं, और तुमसे पूछेंगे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो लेट अस बिगिन विद, आज आई विल ट्राई टू टेक समथिंग रिलेटेड टू मेजरमेंट। मेजरमेंट में बहुत अच्छे प्रैक्टिकल्स बनते हैं बच्चों, ठीक है, एंड विच जहां पर आपको कैलकुलेशन भी करना रहता है, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर अभी, ओके। चलो, तो पहला चीज मेजरमेंट में जो आपको किसी भी मेजरमेंट किससे करोगे तुम? तो पहले तो देखो, मेजरमेंट किसका करोगे? मेजरमेंट किसका करोगे बताओ जल्दी से। फिजिकल क्वांटिटी का करोगे ना? क्वांटिटीज। Yes. जैसे आप मेजरमेंट किसका करते हो? फोर्स का करते हो, लेंथ का करते हो, टाइम का करते हो, और किसका करते हो? वॉल्यूम का करते हो, एरिया का करते हो, सरफेस एरिया का करते हो, करेक्ट। सो मेजरमेंट आप किसी फिजिकल क्वांटिटी का करते हो, ठीक है। तो जनरली जो तुम्हें, करेक्ट, तो तुम्हें कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करने को वो बोल सकता है। तो इसके लिए हमें फिजिक्स की सारी फिजिकल क्वांटिटी, एटलीस्ट बेसिक वाली, उनका ज्ञान होना बहुत जरूरी है, ठीक है। नहीं तो कन्वर्जन में फंस जाओगे, कहीं ना कहीं फंस जाओगे और अपना आंसर गलत करके आ जाओगे, ठीक। तो यहाँ पे तो जो बेसिक क्वांटिटीज कौन कौन सी है, जो जैसे हो गई अपनी लेंथ, करेक्ट, और कौन कौन सी है? लेंथ हो गया, Volume. मास, वॉल्यूम, मास, टाइम, टेम्परेचर। टेम्परेचर, Sir, volume. ठीक है। तो एटलीस्ट ये सब तो तुम्हें पता होनी चाहिए, और प्लस स्केल कैसे बने रहा है वो भी तुम्हें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो These चलो, are fundamental. या दीज आर फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब जैसे लेंथ से रिलेटेड क्या क्या हो सकती है? एरिया हो सकती है, फिर वॉल्यूम हो सकती है, ठीक है। सो इट इज लाइक दिस। तो नाउ
एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, जैसे तुमने सबने पट्टी देखी होगी आपके बॉक्सेस में, हाँ। Yes. ये मतलब रूलर हाँ पता है Yes, ma'am. Yes, sir. यू ऑल हैव सीन, Yes, हाँ sir. सर Yes, देखा है। sir. ऐसा कुछ तो रहता है, करेक्ट। यहाँ कहाँ से स्टार्ट होता है रूलर, 0 से 0 centimeter. तो सेंटीमीटर यहाँ पे कहीं तो 1 होता है, ऐसे ऐसे करते 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 कहाँ तक होता है, 15 15 तक। और इसके और बीच 30 की भी होती है। यस, बीच में देखो इसमें ऐसे ऐसे मार्किंग रहती है, करेक्ट। I am showing the 30 सेंटीमीटर वाला। हाँ ठीक है, 30 वाला बहुत बड़ा It होगा, is 15 centimeters. तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। तब देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा 1 2 3, तो ठीक है, नहीं यहाँ पे 10 यूनिट्स होती हैं, तो ये समझ लेना, यहाँ पे 10 यूनिट्स होती है, ठीक है। ओके, अच्छा और नीचे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तुम देखोगे ऐसे ऐसा कुछ Inches. इंचेस तो ये किस में होता है, सेंटीमीटर में होता है, इंच और ये किस में होता है, ये होता है इंच Inches. इंचेस में। ओके, हम किस में मेजरमेंट करते हैं, व्हाट इज एसआई, Centimeters. Centimeter. Centimeters. ये सेंटीमीटर। तो अब देखो ना, अगर मैं इस रूलर की बात करूं तो व्हाट इज लीस्ट काउंट ऑफ दिस रूलर, इंच Sir, 0.1. 1 millimeter. Sir, 0.1 1 centimeter. millimeter. 1 millimeter, sir. क्या 1 millimeter. 1 millimeter. 0.1 centimeter. 1 millimeter. या 1 0.1 मिलीमीटर, centimeters is Yes. only 0.1. 1 मिलीमीटर या तुम 0.1 सेंटीमीटर बोल रहे हो, सेम थिंग, करेक्ट। तो यूनिट का बहुत बच्चों ध्यान रखना आप लोग, आई होप एटलीस्ट मिलीमीटर सेंटीमीटर इसमें तो कन्वर्जन कर लोगे, करेक्ट। तो देखो यहाँ पर बेसिकली हमने क्या किया, एक सेंटीमीटर को हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 10 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया ना। देखो ऐसे ही रहता है ना तुम्हारा स्केल, ये 0 हो गया, ठीक। और इसके बाद हम क्या करते हैं, सर हम 10 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 10 पार्ट सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 0 हो गया अपना, 0 के बाद we divide it into 10 parts, 1 2 3 4, और 5 वाला थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, 6 7 8 9 10, बराबर, ये 1 हो गया, करेक्ट, ठीक है ना। ओके, 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। यस यस यस। तो यहाँ पे जो लीस्ट काउंट है बच्चों, लीस्ट काउंट कितना है, 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 centimeter. और 1 1 तो आप millimeter. देख सकते हो 1 सेंटीमीटर को तुमने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 10 10 पार्ट 10 में. पार्ट्स में। तो 0.1 सेंटीमीटर इज एक्चुअली व्हाट, 0.1 10 millimeter. 1 millimeter. 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर है ये। हाँ बराबर 0.1 सेंटीमीटर इज 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना बच्चों, समझ में आई बात कि नहीं, आई सर. सर आई ओके। सर मैं वो दे रहता तो हूँ। नाउ इफ आई गिव यू सम मेजरमेंट, अब मान लो तुम्हें एक मेजरमेंट करना है, मीटर नॉट मीटर स्केल, यू आर नॉर्मल रूलर से तुम एक मेजरमेंट कर रहे हो, ठीक है, एक लाइन को मेजर कर रहे हो, और वो लाइन कुछ ऐसे दिख रही, ऐसे तुम्हें दिख रही है, ठीक है। तो आई विल मेक द लास्ट पार्ट ऑफ दिस थिंग। तो यहाँ पे मान लो 3 है, ठीक है, फिर यहाँ पे 1 2 बता सकते हो क्या क्या रीडिंग लिखोगे इसको, 3.25 centimeter. 3. 25. So can you write 3.25? What is the correct reading for this? इस लाइन को लिखने का करेक्ट रीडिंग एकदम क्या है, 3.25, आर यू श्योर? देखो अब बताओ इसका रीडिंग क्या है, 3.24 3.2. 3.2। Yes, sir. 3.2. अगर राउंड ऑफ किया तो 3.2 है। Sir, 3.2 centimeter है. 3 पॉइंट, यस। सो यहाँ पर इसीलिए तो जब भी हम कोई भी रीडिंग लिखते हैं बच्चों, हमेशा ध्यान रखना, दिस इज अ रूल फॉर राइटिंग एनी रीडिंग। देखो इसका लीस्ट काउंट कितना है,
1 millimeter. 0.1 सेंटीमीटर ना, मतलब क्या हम यहाँ पर, अब अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ 3.2423 सेंटीमीटर, तो क्या ये सही है? क्या ये डिजिट सही है यहाँ पर? No sir, it is lesser than millimeter. यस, तो दिस डिजिट दैट मीन्स ये वाली जो डिजिट तुम यहाँ पर देख रहे हो 3, या तुम इसको, कुछ बच्चे इसको 3.25 लिख देंगे, कुछ बच्चे इसको 3.24 लिख देंगे, करेक्ट? तो ये वाली जो डिजिट है, दिस इज वेरी मच अनप्रिडिक्टेबल, बराबर है कि नहीं? Yes. ये वाली जो डिजिट है 45345, ये वाली जो डिजिट है ये बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है? तो हम इसको क्या करेंगे, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। सर नहीं लिखेंगे। नहीं तो Sir, round off कर देंगे, बस, हम round off कर देंगे sir. हाँ राउंड ऑफ भी कर सकते हो, नहीं तो अदरवाइज तुमने केवल यहाँ पर अगर 3.2 भी लिखा तो भी चल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें इसके बाद वाली जो डिजिट है वो हम स्केल से हम इस स्केल से 3.2 के बाद क्या है वो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। सर आई हैव अ डाउट। हाँ बोलो बोलो। सर हम 3.3 भी लिख सकते हैं ना? 3.3 कैसे लिख सकते हो? 3.3 करेक्ट है क्या? नहीं सर, वो 3 Sir, मिलीमीटर। round off किया तो ठीक है। नहीं, राउंड ऑफ किया तो कैसे ठीक है? हाँ नहीं सर, बराबर है, बराबर। 3.2 और 3.3 के बीच में है वो, ये जो रीडिंग है 3.2 हाँ, सर। 3.3 के बीच में, ठीक है? तो हाँ सर, 3.2 होगा। और अगर वो 5 के ऊपर होगा तो 3.3 होगा। हाँ नहीं वैसा, हाँ 5 अगर मान लो ये ऐसा कुछ तो हो जाता, मतलब ऐसा कुछ तो हो जाता, तो आप बोल सकते 3.3 के आसपास है, ठीक है, ओके ओके। ठीक है? ठीक है ना, समझ में आई बात? हाँ सर। Yes, sir. बट अभी कहाँ तक है? यहाँ तक है, ठीक है? चलो, तो समझ में आ गई बात बच्चों, हाउ यू हैव टू एक्सप्रेस योर रीडिंग? यस सर। यस सर। ओके चलो, ठीक है? ओके, अब देखो, अब मैं यहाँ पर एक स्केल बना रहा हूँ। आपको मालूम है वेइंग का स्केल जो रहता है अपना, हाँ बैलेंस। वेइंग बैलेंस, ठीक है? यस स्प्रिंग बैलेंस और बीम बैलेंस। वेइंग बैलेंस, तो वेइंग बैलेंस क्या मेजर करता है? स्प्रिंग बैलेंस इसको आप बोलते हो। सर, वेट स्प्रिंग बैलेंस मेजर्स व्हाट? वेट मास मेजर करता है, मास मेजर करता है, मास सर, मास Mass. मास मेजर करता है सर। कि वेट मेजर करता है? सर मास वेट मास सर, मास मास सर, वेट सर, मास। स्प्रिंग सर, बैलेंस देखा है सबने स्प्रिंग बैलेंस की? नहीं पहले तो बताओ। यस सर, देखा है तो वेट मेजर करता है। Wait, sir. दैट इज स्प्रिंग बैलेंस लुक्स लाइक दिस। यहाँ पर अगर तुम केयरफुली देखोगे बच्चों, यहाँ पर तुम केयरफुली देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? न्यूटन। क्या लिखा हुआ है? न्यूटन। न्यूटन। लिखा है। न्यूटन किसका यूनिट होता है? वेट 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 का, हाँ वेट का तो होता ही है, बट इन जनरल न्यूटन फोर्स का यूनिट होता है। फोर्स का भी। तो बेसिकली स्प्रिंग बैलेंस क्या मेजर करता है? कितने Weight. फोर्स से अर्थ किसी चीज को खींच रही है अपनी तरफ, करेक्ट? देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। यस यस। तो बेसिकली स्प्रिंग बैलेंस बच्चों देखो क्या मेजर करता है? ये मेजर करता है कि इस अर्थ कितने फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को खींच रही है। सर, उसको वेट भी बोलते उसका वेट हो गया। विद विच, हाँ जिसको आप वो वेट भी बोल सकते हो, करेक्ट? क्योंकि फोर्स से खींच रही होगी ना अर्थ आपको किसी फोर्स से खींच रही है, बराबर है कि नहीं है? अगर हम एक ऑब्जेक्ट मून पर करें तो वो 1/6 हो जाएगी। यस, ये इसीलिए 1/6 हो जाएगा। फोर्स विद विच अर्थ पुल्स एन ऑब्जेक्ट, दिस इज एक्चुअली मेजर्ड बाय योर स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है? हाँ सर, स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है ना? ओके, अब देखो इसमें इसकी यूनिट क्या क्या लिख सकते हो? अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी समझो, ये मेरे पास अभी जस्ट फर्स्ट टेलीफिर में हम यूनिट में इसके बाद में जाएंगे। तो अभी मान लो मेरे पास 1 किलो का एक ब्लॉक है, करेक्ट? तो अब स्प्रिंग बैलेंस में जब तुम देखोगे तो इट शुड शो यू 1 kg। तो बट तुम्हें क्या करना है? तुम्हें फोर्स को मेजर करना है ना। स्प्रिंग बैलेंस क्या मेजर कर रहा था? स्प्रिंग बैलेंस तो एक्चुअली में आपने अभी देखा कि स्प्रिंग बैलेंस इज मेजरिंग फोर्स। अब फोर्स और केजी,
इसमें हमें एक रिलेशन स्टैब्लिश करना है, फोर्स और मास, करेक्ट। फोर्स एंड मास में हमें एक रिलेशन स्टैब्लिश करना है, ठीक है। इसको इसमें कन्वर्ट करके कुछ हमें एक रिलेशन स्टैब्लिश करना है। तो इसलिए हम बोलते हैं स्प्रिंग बैलेंस के लिए हमने एक नया यूनिट निकाला जिसको आप बोलते हो केजी वेट या ग्राम वेट। क्या बच्चों, केजी वेट या ग्राम वेट सुना है पहले कभी आपने? ग्राम। सुना नो है? सर, हाँ सर। नो सर। तो एक्चुअली में स्प्रिंग बैलेंस में आप कभी कभी तुम देखोगे ना तो उसमें केजी में लिखा रहता है। अगर स्प्रिंग बैलेंस को तुम देखोगे तो उसमें उसमें जो रीडिंग्स रहती है कभी कभी केजी में रहती हैं। तो एक्चुअली दैट इज नॉट केजी बट इट इज किलोग्राम वेट। अगर मान लो स्प्रिंग बैलेंस में यहाँ पे 1 किलोग्राम लिखा है तो यू शुड एक्चुअली रीड इट एज किलोग्राम वेट। if it says 2 kg, so you have to read it as 2 kilogram weight, 3 kilogram weight, 4 kilogram weight, like this, ठीक है। तो अब मुझे कोई बच्चा बता सकता है कि 1 किलोग्राम वेट कॉमन सेंस लगा के कितने न्यूटन के बराबर होना चाहिए? देखते कौन बच्चा बता पाता है मुझे। 1000 न्यूटन। 1000 न्यूटन नहीं, 1000 न्यूटन तो बहुत ज्यादा हो गया। मतलब समझो अगर 1 किलोग्राम सर 10। 10, ओके अयान यू वेरी क्लोज। और कोई बच्चा? 0.9। 0.9, हाँ 0.9। तो यही तुम्हें बच्चों दिमाग लगाना है। होमी बाबा का प्रैक्टिकल कुछ नहीं है, बस दिमाग की थोड़ी और इंटेंस एक्सरसाइज है, ठीक है। 9.8. किसने बोला 9.8? Anjali. वेरी गुड अंजलि। अरे यार इट वाज 9.89। हाँ सो यार वेरी क्लोज। अनय ने बोला था ना 10। हाँ यस। तो मैं भूल गया कि वो 9.8। देखो हमेशा ध्यान रखो बच्चों, अर्थ आपको कितने फोर्स से खींच रही है अपनी तरफ? 9.8। सर मैं वही कहने वाला था पर मैं अर्थ जो है इस ब्लॉक को या तुम्हें कितने फोर्स से खींच रही है? mg फोर्स से खींच रही है ना। हाँ बराबर। जी की वैल्यू तुम सबको मालूम है कि नहीं मालूम है? कितनी होती है? Yes, sir. 9.8 9.8. per second square. Mass is how much? Mass is 1 kg. ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा जो वेट हो जाएगा बच्चों, जो आपका वेट हो जाएगा दैट विल बी mg and this will be 1 into 9.8 which is 9.8 न्यूटन्स। तो 1 किलोग्राम में केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना। तो एक्चुअली 1 किलोग्राम को जो मार्क होगा दैट विल बी एक्चुअली 9.8 न्यूटन्स, ठीक है। इतनी बात सब बच्चों को समझ में आ गई? हाँ सर। आगे सब बच्चों को समझ में? ओके वेरी गुड बच्चों। अरे यार क्या हुआ? अरे यार मैंने गलती से 0.9 बोल दिया। हाँ तो ध्यान रखना है, ये सब चीजें गलती नहीं कर होनी चाहिए आपसे एकदम। वेरी यू शुड बी वेरी मच फोकस्ड व्हाइल यू आर राइटिंग योर एग्जाम, ठीक है। तो थोड़ी सी भी गलती हुई, एक क्वेश्चन भी गलत हो गए, 5 ही क्वेश्चन आने वाले बच्चों आपको प्रैक्टिकल में ना। मैक्सिमम 5 to 6 क्वेश्चन विल बी देयर, और एक क्वेश्चन में भी गलती हो गई आपसे तो 4 ही फिर क्वेश्चन बचेंगे जिसमें तुम्हारा सही होना चाहिए था। तो गलती होनी नहीं चाहिए आपकी, ठीक है। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाइल यू राइट योर एग्जाम बच्चों। ओके अब मुझे जल्दी से बताओ 1 ग्राम वेट, यस 1 ग्राम वेट कितने न्यूटन के बराबर होगा? 9.8। ग्राम वेट है। 1 ग्राम वेट कितने कितने न्यूटन के बराबर? 9,800। 9,800. 9,800 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। 0.098. 0 पॉइंट किसने बोला? अंजलि आपने बोला? Yes, sir. लेट अस सी। सो देखो सिंपल है अभी 1 किलोग्राम वेट में कितने ग्राम वेट होंगे बच्चों? 1 किलोग्राम वेट में 0.0098। हाँ 0.008 होगा, यस। 1 किलोग्राम वेट में होंगे 1 किलोग्राम वेट में होंगे बच्चों 1000 ग्राम वेट, बराबर है
तो यहाँ पे चाहिए तो 1 किलोग्राम वेट को लिख दो 1000 ग्राम वेट विच इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। तो 1 ग्राम वेट इज इक्वल टू 9.8 डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, कितना हुआ, विच इज 0.0098 न्यूटन। यस सर। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई? आई सर। Sir. किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक? नो सर। आगे बढ़ सकते हैं? Yes, sir. चलिए, तो स्प्रिंग बैलेंस आपको सब बच्चों को समझ में आ गया। स्प्रिंग बैलेंस क्या मेजर करता है? यस। Sir. इट एक्चुअली मेजर्स मास, लेकिन उसका यूनिट क्या है बच्चों? उसका यूनिट है किलोग्राम वेट, या उसको हम ग्राम वेट भी बोलते हैं। ठीक है, एसेंस ऑफ द स्टोरी इज दिस। अब थोड़ा सा स्केल्स देखते हैं। स्प्रिंग बैलेंस के स्केल थोड़े आड़े टेढ़े होते हैं। आड़े टेढ़े मतलब, चलो आपको एक स्केल दिखाता हूँ मैं, अब बताना मुझे अगर पॉइंटर यहाँ पे तो कितना मेजरमेंट हो रहा होगा। ठीक है, सपोज मेरा एक स्प्रिंग बैलेंस है, उसका स्केल कुछ ऐसा है। यहाँ पे 0 है, 1 2 3। सर क्या हम चैट में भेजे? हाँ, चैट में भेजो, चैट में भेजो। सर क्या करना है, आपका वीडियो पॉज हो गया था। हाँ, बता रहा हूँ। ये 100 ग्राम है। ठीक है, ये एक स्केल है स्प्रिंग में। तो अब हम यहाँ पे 100 ग्राम लिखा, मतलब क्या हुआ? एक्चुअली दिस इज 100 ग्राम वेट, करेक्ट। तो स्प्रिंग बैलेंस थोड़ा यूजर फ्रेंडली है आपका। जैसे आपका कुछ यूजर फ्रेंडली ऐप रहती है ना, करेक्ट ना? यू हैव सम यूजर फ्रेंडली ऐप। सोचो अगर आपको कोई ऐप है, उसमें केवल कोडिंग दिख रही है, तो आपको उसको समझ में आएगा क्या उस ऐप में? नहीं आएगा ना। कोई कोडर हो उसको समझ में आएगा वो। तो एप्स को आप यूजर फ्रेंडली बनाते हो ना, कोडिंग के लैंग्वेज में नहीं कोडिंग आपको नहीं, कोड नहीं दिखाई देगा, करेक्ट। तो सिमिलरली स्प्रिंग बैलेंस इज अ यूजर फ्रेंडली डिवाइस। वहां पे फिजिक्स क्या लग रही है? फिजिक्स आपको पता है कि ये एक्चुअली ग्राम नहीं है, क्या है? ग्राम वेट है। बट टू मेक इट मोर यूजर फ्रेंडली वी मेक इट शो लाइक दिस। ठीक है, तो एक मान लो एक स्प्रिंग बैलेंस 1 2। ठीक है, तो इनिशियली पॉइंटर यहाँ पे था। ठीक है, तुम्हारा स्प्रिंग बैलेंस है। अब पॉइंटर आ गया कहीं तो यहाँ पे। कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस रीडिंग? व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस? जल्दी से बताओ। करेक्ट आंसर इज 175 ग्राम अप्रोक्सीमेटली, यू कैन राइट इट। तो रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस आप ग्राम में भी लिख सकते हो। आप इसका रीडिंग 175 ग्राम वेट में भी लिख सकते हो। बोथ आर करेक्ट। करेक्ट ना? देखो यहाँ पर कैसे निकाला हमने 175 ग्राम। 0 से 100 के बीच में कितने डिवीजन है यहाँ पर? Sir, 4 डिवीजन है। तो मतलब अभी हमने क्या कर दिया है, जो हमारा जो वेट है उसको हमने 100 ग्राम को हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया है? यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड कर। 100 ग्राम को जब तुम 4 पार्ट में डिवाइड कर दोगे, 100 ग्राम डिवाइडेड बाई 4, इट इज हाउ मच? 25. 25. 25. 25 grams. Correct. So this is how much? This is 25 grams. This is how much? 25. 20. 50. 50. 50 plus 75. 25 is 75. 20. 75 plus 25 is 100. 100 plus 125. 125. 125. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 150. 150. तो ये कितना आ जाएगा? ये 175. 170. Because this point is very close to this, we'll say इसका जो रीडिंग है अप्रोक्सीमेटली वो 175 ग्राम वेट है। ठीक है, समझ में आ गई बात सब बच्चों को? ओके। तो अब यहाँ पर देखो, अब कभी कभी क्या होता है जब तुम स्प्रिंग बैलेंस लेते हो तो उसका जो पॉइंटर होता है ना, यू विल सी समथिंग लाइक दिस। लेट्स से तुमने एक स्प्रिंग बैलेंस लिया, ठीक है, अभी मान लो एक नॉर्मल स्केल अभी, चलो ये वाला स्प्रिंग बैलेंस ले लेते हैं अभी अपन, 0 से 100 वाला। इसको ही ले लेते हैं, इसको चलो फिर से बना लेते हैं।
रुको रुको, इसको जरा इसी स्प्रिंग बैलेंस को ले लेते हैं अपन, ठीक है। तो मान लो हमने इस स्प्रिंग बैलेंस को लिया, ठीक है। लेकिन अभी जो पॉइंटर था मेरा, पॉइंटर मेरा यहाँ पे नहीं था इनिशियली। जो पॉइंटर था ना मेरा, कभी कभी क्या होता है स्प्रिंग बैलेंस में जो पॉइंटर होता है वो ऊपर खिसक जाता है, स्प्रिंग थोड़ी लूज हो गई है, समथिंग लाइक दैट, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्प्रिंग इज गॉन। तो ये पॉइंटर इंस्टेड ऑफ दिस, पॉइंटर मेरा इनिशियली थोड़ा यहाँ पे था। तो ये इनिशियल पोजीशन थी मेरी, ठीक है, दिस वाज इनिशियल पोजीशन। और चलो फाइनल पोजीशन भी थोड़ा चेंज कर देते हैं, एंड लेट्स से दिस वाज माय फाइनल पोजीशन। Now can you tell me what is the reading? What is the reading of the अभी बताओ कितना, what is the final reading of the object? What is the weight of object? Yes, बताइए जल्दी से, सर मैंने आंसर भेजा है। चैट में भेजो सभी बच्चे। अब देखो बच्चों, ये जो स्केल है तुम्हारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ये एक्चुअली 25 ग्राम से 25 से स्टार्ट हो रहा है। यस 25 ग्राम से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक गया? 250 ग्राम। तो 250 बेसिकली यस, तो बेसिकली तुम अपने रीडिंग कहाँ से ले रहे हो? तुम रीडिंग ले रहे हो जीरो से थोड़ी ना ले रहे हो, तुम रीडिंग ले रहे हो 25 ग्राम से। और कहाँ तक तुमने रीडिंग ली? तुमने रीडिंग ले ली 250 ग्राम। 250 सर 250 यस 25 से ली और 250 पे पहुंच गए, तो टोटल या 225 सर 225 होना चाहिए। 25 ग्राम। इट इज 225 ग्राम या 225 ग्राम वेट। और फिर मेरा बराबर आपने बोला कि मेरा भी गलत। किसका? मैंने सही बोला रहेगा ना, मैंने बोला ना अंजलि, अनय, हाँ। अर्णव, बस इन्हीं, अयान। आपने पहले अयान 250 भेज दिया था ना? हाँ पर सर मैंने 225 किया उसके बाद। हाँ यस यस यस, तो इन सर और मुझे किसी का मिला नहीं आंसर, ठीक है सर चलो यस। साइड तो यहाँ पर there will be 5 experiments of 6 marks each based on general science. Correct? Maximum marks कितना है? 30 minutes. Duration of exam कितना है? 30 minutes. Correct? तो 6th standard के लिए इतना रहेगा, और physics 1 experiment, 9th standard के लिए chemistry 1 experiment and biology 10 questions based on 10 specimens. तो इसमें 10 minutes आपको 9th standard के लिए मिलेगा। तो 6 में आपको that is per question is supposed to be spending 6 minutes per question, not more than that. ठीक है, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? यहाँ पर इन्होंने कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, देखो जैसे फिजिक्स में अगर हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि मेजर द ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम पर मिनट यूजिंग द गिवन इंस्ट्रूमेंट, तो ये तो भी कर नहीं सकते हो आप, ऑनलाइन में कैसे मेजर करोगे? ठीक है, फाइंड आउट द सर, ये तुम पूछ सकते हो सरफेस एरिया ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट एंड ऑल, तो ये सब अभी हम करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो समझ में आई बात कि नहीं आई बच्चों? यस सर। तो समझ में आ गया 30 क्वेश्चंस, और ज्यादा टाइम नहीं रहेगा आपके पास, 6 मिनट, 6 मिनट में पूरा आपको लिख लेना है उस क्वेश्चन को, जैसा भी इंस्ट्रक्शन दिया आपको पेपर में। ओके सर क्वेश्चन भी लिखना है या डायरेक्ट आंसर लिखना है? नहीं, यू कैन डायरेक्टली राइट द आंसर ना। ओके सर। 6 मिनट कम टाइम होता है बच्चों, फिर बोले रहो एक प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए, तो उसके हिसाब से आपको अपना टाइम मैनेज करना है। ठीक है, चलिए ओके। सो व्हाट इज द वेट ऑफ द, ये हो गया। तो अभी अपन अभी क्या करेंगे? तो ये समझ में आया स्प्रिंग बैलेंस का स्केल कैसा होता है। अब जरा अपन देखते हैं टेम्परेचर का स्केल। यस सर। टेम्परेचर का स्केल कौन कौन सी यूनिट में मेजर कर सकते हो टेम्परेचर?
Fahrenheit, Celsius, Kelvin. यस, तो एक तो सेल्सियस स्केल हो सकता है। सेल्सियस स्केल कहाँ से शुरू होता है? कहाँ से शुरू होता है? 0. यस, एंड एंड्स वेयर? नॉट 100. एंड्स बट 1000. नहीं, आई एम सॉरी। 212. So 100. basically ये जो है तुम्हारा, this is what, this is melting point of ice. Sir, so 100 Celsius is 1 Kelvin, na? हाँ, बता रहा हूँ। And this is what, this is boiling point of water. इसी तरह अगर इसी को तुम फ़ारेनहाइट में मार्क करोगे तो ये यहाँ पे कितना आएगा? Sir, 275.15. 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पे कितना आएगा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। 212. ध्यान रखो, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना है? इसमें 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, यहाँ पे 100 डिग्री, यहाँ पे 212। और एक और स्केल होता है जिसको केल्विन स्केल बोलते हैं, विच इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्केल। तो केल्विन स्केल में कहाँ से आता है? ये 273 केल्विन है, ये 373 केल्विन है, ठीक है। यस सर। और केल्विन स्केल मालूम है आपको स्टार्ट कहाँ से होता है? व्हाट वुड बी द, अच्छा चलो अभी मैं आपसे अगर पूछूं इस टेम्परेचर स्केल के बारे में कि इस सेल्सियस स्केल का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? व्हाट विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट? इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा इस स्केल का, और इस स्केल का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? सर, नॉर्थ और साउथ पोल पे जो टेम्परेचर होगा उतना नॉर्थ और साउथ पोल? Sir, 0 degree Fahrenheit and 0 degree Kelvin. अच्छा, तो हमेशा ध्यान रखो ये जो स्केल है 0 केल्विन से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये स्केल देख लेना कितने से होगा, बट ये -273 केल्विन से डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होता है। सेल्सियस स्केल कहाँ से स्टार्ट होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट बताओ कहाँ से स्टार्ट होगा? फॉर्मूला मालूम है कि नहीं मालूम है? डू यू नो द फॉर्मूला और नो बच्चों? सर मुझे Sir, याद नहीं है. केल्विन और टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट, ठीक है। सर मुझे सेल्सियस और क्या फ़ारेनहाइट का 1.8 टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 32, करेक्ट करेक्ट। 1.8 Yes, और sir. 32 नंबर्स याद रखो, करेक्ट। Sir, 18 then it साल will और be 32 साल याद 305 रखो। Fahrenheit. क्या? -305 degrees Fahrenheit. यस, कितना हो जाएगा? Minus 1.8 305 degree -273 Fahrenheit. प्लस 32 कितना? माइनस 305 degree Fahrenheit. 305। एक लेट मी चेक। मेरा तो कुछ और ही आ रहा है। सर क्योंकि वो मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंगली वो दूसरा होना चाहिए. 459 आ जाएगा, करेक्ट। तो दिस विल Yes, sir. -459.4। तो ये देखो यहाँ से -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से या बराबर तो है, यस 32, यस। तो -459.4 पे रहेगा। तो अब देखो ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं बच्चों, इन लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स वी से दीस पॉइंट्स एज एब्सोल्यूट जीरो। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बच्चों? Absolute zero. एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो पे क्या होता है? व्हाट हैपेंस इन एब्सोल्यूट जीरो? एब्सोल्यूट जीरो पे क्या होगा? Freezing point. नहीं, नो फ्रीजिंग पॉइंट तो हर एक मटेरियल का अलग अलग होगा ना। एब्सोल्यूट जीरो पे क्या होता है? मॉलिक्यूलर मोशन सीजेस। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? सर मॉलिक्यूलर मोशन पूरा रुक जाता है, वो सॉलिड Yes. बन जाता है. मॉलिक्यूलर मोशन सीजेस। गैसेस की बात करोगे तो गैसेस का वॉल्यूम बिकम्स जीरो, करेक्ट, व्हिच इज सर कैन यू प्लीज. बट ये तो होगा एब्सोल्यूट जीरो पर मॉलिक्यूलर मोशन सीज। मतलब देखो क्या होता है, अगर तुम किसी भी गैस के मॉलिक्यूल को रूम टेम्परेचर पर देखोगे तो गैस के मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे घूम रहे होंगे, ऐसे ऐसे कहीं तो घूम रहे होंगे, ठीक है।
तुम वाटर की सरफेस को देखो, वाटर की सरफेस पे अगर तुमने कुछ कुछ पार्टिकल्स स्प्रिंकल कर दिए, यू कैन सी देम दे आर स्लाइटली मूविंग, यू नो, तुम देख सकते हो उनमें कुछ मॉलिक्यूलर मोशन हो रहा है उस वाटर की सरफेस पे भी, करेक्ट। लेकिन अगर तुम इस टेम्परेचर तक पहुंच गए, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू अटेन, आज तक कोई पहुंचा नहीं इस टेम्परेचर पे, ठीक है। अगर तुम इस टेम्परेचर पे पहुंचे तो तुम देखोगे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फिर कोई मोशन नहीं करेंगे, वो स्टैंड स्टिल हो जाएंगे। Sir, can you scroll up? I want to take a screenshot of this whole या thing. समझ में आई बात? एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है? जहां पर मॉलिक्यूलर मोशन सीज हो जाता है उसको एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं। ओके बच्चों, चलिए चलो बच्चों यहाँ पे देखो जल्दी से। नाउ लेट अस सी हाउ टू मेजर एन एरिया। एरिया को कैसे हम मेजर करते हैं, करेक्ट। तो जनरली देखो, एरिया का मतलब हुआ जैसे तुम अगर एक स्क्वायर लेते हो, सबको सब बच्चों को दिख रहा है, एवरीवन इज अटेंटिव हियर। एक स्क्वायर लेते हो तो एक इस स्क्वायर का एरिया कितना हो गया? अगर मान लो ये 2 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर, तो क्या इस स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा? स्क्वायर Sir, कितना? 2 centimeter square. 2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 4 4 centimeter square. Yes, sir. यस, तो इसका एरिया हो जाएगा 4 4 सेंटीमीटर। centimeters. यस, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर मैंने 4 बोला। यस, तो यहाँ पे यूनिट इंपॉर्टेंट होती है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कैसे निकालते हो आप एरिया? ये लेंथ Side into side. Side into एरिया side. मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ का मल्टीप्लाई कर दो, तो दैट मेक्स इट 2 सेंटीमीटर, दैट मेक्स इट 4 सेंट। तो बच्चों यूनिट फिर बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट होती, ठीक है। अब देखो ये तो तुम्हें समझ में आ गया एरिया। इसी तरह रेक्टेंगल का तुम एरिया निकाल सकते हो। अगर मान लो कोई रेक्टेंगल है, इसका एरिया कितना होगा? तो मान लो ये 3 है, ये 5 है, 3 सेंटीमीटर 15 centimeter cube. क्यूब। No, sir, 15 centimeter. Square, sir. यस, Square. 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्राइंगल का कैसे निकालोगे? सपोज एक ऐसा Half of rectangle. Half of rectangle. हाफ ऑफ रेक्टेंगल। कैसे निकालोगे? हाफ इंटू 3 इंटू 4। वेरी गुड। क्योंकि जब तुम इसको चाहो तो इसको तुम ऐसा, यू कैन जस्ट मेक इट लाइक दिस, करेक्ट। तो कितना 3 4 12, दिस इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर है। ओके चलो, अच्छा मुझे बताओ, ठीक है ना। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छा लॉजिक आपने डेवलप किया। सर्कल का एरिया कितना होता है? व्हाट इज एरिया ऑफ अ सर्कल? पाई आर स्क्वायर। Sir, pi r. Pi r square. ओके अच्छा, अभी अगर मान लो मैंने इस सर्कल को मैंने यहां से एक 30 डिग्री का मैंने यहाँ पर एक स्लाइस कर दिया, तो इसका एरिया कितना होगा? इसको मैंने दिस मच इज 30 डिग्री, इसका एरिया बता सकते हो? इसका मान लो रेडियस है 1 सेंटीमीटर, तो व्हाट इज एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन? 2 centimeters. नहीं, तो पाई का एरिया, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज, एरिया इज पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन? पाई आर स्क्वायर माइनस 30। नहीं 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 Pi r square minus 330 degrees. नहीं। तो इसको फाइंड करने के लिए तुम ऐसा सोचो, अगर मैं इस सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ तो इसका एरिया कितना होगा? बता सकते हो? इसका एरिया बता सकते हो कि नहीं? अच्छा Sir, 360 degrees divided by 4. अरे दादा, इसका एरिया कितना होगा? मान लो रेडियस 1 सेंटीमीटर, 90 degrees. 90 डिग्री। सर उस सर्कल का इसका एरिया होगा 1/4 है कि नहीं है? ये इस सर्किल का 1/4 है कि Pi नहीं है? r divided Yes, by sir. 1/4. बराबर। तो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 पाई आर स्क्वायर
1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर, बराबर माइनस। बराबर है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक जादू हो जाएगा आपको, और हमें किसका फाइंड करना है? हमें 30 डिग्रीज का फाइंड आउट करना है। तो अब देखो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, अगर तुम्हें मालूम होगा 90 डिग्री, ये 90 डिग्रीज है ना, हाँ Yes, sir. Yes, sir. तो 90 डिग्रीज में कितने 30 डिग्रीज आ सकते हैं? सर 3 आ सकते हैं। तीन आ सकते हैं. 3 आ सकते हैं ना। Yes. तो 90 डिग्री में दिस इज 30, दिस इज 30 एंड दिस इज ऑल्सो 30, तो ये हो गया और ये हो गया, ठीक है, बराबर है 30 30 30, ठीक है ना? यस नो Yes, sir. थोड़ा नो। Yes. ओके, तो 30 30 30, ठीक। तो देखो ये 30 इज व्हाट, 1/3 ऑफ दिस होल एरिया। अगर मान लो मैं इसको बोल देता हूं ए, तो ये जो यहाँ पे जो 30 डिग्री तुम्हें दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो तुम्हें 30 डिग्री दिख रहा है, ये इसका 1/3 है कि नहीं है? बताओ जल्दी से मुझे, यस सर। Yes, sir. है. बराबर है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो ये जो तुम्हें दिख रहा है दिस इज 1/3 ऑफ दिस, बराबर। और ए कितना है? ये अपना 1/4 है, दैट मीन्स 1/3 इंटू 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, मतलब कितना हुआ? पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। मतलब नाउ जस्ट सी, दिस गोस टू शो कि अगर तुम्हें 30 डिग्री के सेक्टर से सर्किल को डिवाइड करो तो कितने तुम 12 पार्ट्स में सर्किल को डिवाइड कर सकते हो। मतलब सी, इफ यू जस्ट टेक अ सर्कल और इसको तुम 30 30 डिग्री से डिवाइड कर रहे हो, 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30, तो तुम एक्चुअली टोटल 12 पार्ट में डिवाइड कर दोगे उसको, देखो, ठीक है। यस, 12 30 द 360। यस, तो तुम देखो इसको 3 पार्ट में तुम डिवाइड करना है, ठीक। इसी तरह इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, ओके। ऐसा समथिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, ये 4 पार्ट हो गए, 1 2 3 4 4 पार्ट हो गए, रुको एक सेकंड, 13 हो गए। तो इसको भी हमें, एक मिनट, जस्ट अ सेकंड, अभी बराबर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इनफैक्ट मैं क्लॉक भी देखो, क्लॉक जो है, क्लॉक में तुम्हारा एक इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच, मान लो ये 12 है, ये 1 है, तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल होता है? Sir, 30 डिग्री का. यस, 30 डिग्री का एंगल होता है, करेक्ट। फिर 1 से 2 के बीच में 60 डिग्री का होता है ना, तो 1 से 12 से 3 के बीच में 90 डिग्री का होता है। सो यू कैन जस्ट थिंक ऑफ अ क्लॉक, लाइक क्लॉक ओवर हियर, करेक्ट। ठीक है ना बच्चों? ओके, तो ये तो हमने देख लिया यस एरिया, सर। एरिया। अच्छा, इसका जल्दी से बताओ, इस ट्रायंगल को कैसे वो करोगे? इस ट्रायंगल को का एरिया फाइंड करने के लिए क्या क्या पता रहना चाहिए तुम? जल्दी से बताओ। ये हाइट पता होनी चाहिए और ये तुम्हें बेस पता होना चाहिए। Yes. हाँ। Sir, उसके 2 पार्ट कर दो. यस, हाफ इनटू Half into बेस both sides. हाइट, ठीक है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ठीक है, ठीक है कि नहीं? यस नो? Yes, sir. ओके, चलो, तो ये तो थी एरिया की कहानी। अब चलो मैं आपको होमी भाभा में कैसा क्वेश्चन पूछने की संभावना है वो देखते हैं।
इसका एरिया फाइंड करना है। मैं आपको बोल रहा हूँ इसका जो एक स्क्वायर है, तो मुझे आता है, मैं बताऊं? चैट में बताओ। इसका हाँ, जो सर। एक स्क्वायर है, दिस इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट। तो फाइनली इसका एरिया कितना होगा ये बताओ, जल्दी से बताओ। Yes, sir. मैंने काउंट यस, देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको। तो पहले तुम देखो यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर्स कौन कौन से, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ना, 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो कंप्लीट स्क्वायर कितने हैं यहाँ पे? 24. 4, करेक्ट। और हाफ स्क्वायर्स कितने हैं? 1 2 2.5. 4 5 5 हाफ स्क्वायर्स कितने हैं यहाँ पे? 5. 5 ऐड करेंगे हम। Yes, which is 2.5 centimeters square. This is 24 centimeters. So total area is how much? 26 point 26.5. सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने 26 पॉइंट नहीं, मैंने 26 एंड हाफ सेंटीमीटर स्क्वायर। Yes, 26.5 centimeter square. सर आप एक रैंडम। ओके तो बच्चों, तो ये तो हमने देख लिया है दिस थिंग। अच्छा, एक चीज बस ध्यान रखना, अगर तुम्हें सेंटीमीटर से मीटर में कभी भी यूनिट पूछ ले तो ध्यान रखना, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर इज एक्चुअली 0 पॉइंट, या दिस इज 1 centimeter equals to how many meters? Sir, 0.01. Yes, which is 10 raised to minus 2 meters, ठीक है। तो 1 centimeter square is equal to how many meter square? 10 - 4। Sir, minus. ठीक है, ओके बच्चों, ये ध्यान रखना इस बात का। यस। चलिए, तो अब आते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम आपको मालूम है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है, बराबर है। Yes, sir. यस। वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। मालूम है कि नहीं मालूम है? Yes, sir. मालूम है. लेंथ, ब्रेड्थ और ये हाइट। तो किसी भी चीज का वॉल्यूम जो होता है दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो देखो अभी अगर ये सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? Centimeter cube. सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो अब मैं आपको यस, तो अब सपोज मैंने 3 क्यूब रख दिए यहाँ पर। अगर मान लो मैंने एक ऐसा एरिया लिया यहाँ पर, और यहाँ पर मैं जिनको मार्क कर रहा हूँ वहां पर मैंने क्यूब रखा। यहाँ पर एक क्यूब रखा, एक क्यूब यहाँ पे रखा, एक क्यूब ऐसे यहाँ पे, एक क्यूब ऐसे यहाँ पर, फिर यहाँ पर एक ऐसा, फिर यहाँ पर। बता सकते टोटल वॉल्यूम कितना होगा इसका? बताओ कितना वॉल्यूम होगा टोटल? सर, पर हमें कुछ भी पता नहीं है. क्या? सर हमें वैल्यू ही पता नहीं है। Value ही नहीं पता. हाँ, तो एक क्यूब का जो वॉल्यूम है 1, यहाँ पे मैंने जो आपको स्क्वायर दिख रहे हैं वहां पर मैंने क्यूब्स रखे हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूँ एक क्यूब का वॉल्यूम 5 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इस टोटल जो फिगर बनेगा यहां से उसका वॉल्यूम कितना होगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यस, बताओ जल्दी से। देखो सिंपल ना, 16 क्यूब रख दिए ना मैंने यहाँ पे। कितने क्यूब रखे हैं? यस, वेरी गुड अंजलि। सर इज इट 80? यस, 80। 16 क्यूब रख दिए मैंने, और एक क्यूब का वॉल्यूम कितना है? 5 है। तो 16 into 5 विच इज 80 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब एकदम आपको खतरनाक वाला क्वेश्चन देता हूँ, दूं? एवरीवन इज रेडी? Yes, sir. यस सर। हाउस द जोश? हाय सर। ओके, चलो गुड। ओके, तो ये एक ऐसा फिगर है, इसमें कई सारे क्यूब्स हैं, रेड क्यूब्स, येलो क्यूब्स और कौन सा, ब्लू क्यूब्स। तो तुम्हें फाइंड करना वॉल्यूम ऑफ द फिगर इज हाउ मच। सर ये बहुत ही खतरनाक है। हाँ ना सर, कुछ भी समझ में. तो दो, मतलब
एक साइड का कितना है? देखो क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी समझो, तुम्हें एक हिंट देता हूँ, चलो हिंट आप बोलो ना, हिंट देता हूँ। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम एक इस तरह का एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैं थोड़ा अच्छा ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, एक इस तरह का एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। Yes, sir. ठीक, इसको तुम यहाँ पर तुमने एक और स्क्वायर लगा दिया है, ठीक है। ठीक है, तो अब जब तुम इसको कहां से देख रहे हो, फ्रंट व्यू से देख रहे हो। फ्रंट व्यू मतलब तुम इसको यहाँ पे ऐसे देख रहे हो, तो तुम्हें मालूम है कैसे दिखाई देगा ये? तुम्हें ये ऐसा दिखाई देगा और ये तुम्हें ऐसा दिखाई देगा। जब तुम इसको टॉप व्यू से देख रहे हो, टॉप व्यू से कैसा दिखाई देगा? ये इसका फ्रंट व्यू हो गया। टॉप व्यू कैसा दिखाई देगा तुम्हें? ऐसा कुछ तो दिखाई देगा टॉप व्यू से, Yes, sir. बराबर। टॉप व्यू Yes, से sir. टी की तरह दिखाई देगा। दिस इज टॉप व्यू। और तुम्हें इस व्यू, दिस इज व्यू व्हाट, दिस इज राइट। सर ये लेफ्ट व्यू दिखा रहे हैं आप, राइट व्यू भी ऐसा ही होगा। राइट भी तुम्हें कैसे दिखाई, राइट भी तुम्हें ऐसा दिखाई देगा। हाँ सर। ठीक है, तो ऐसे तुम्हें थोड़ा इमेजिन करना है। अब सोचो ये क्यूब है एक यहाँ पे, ठीक है। अब इसका फ्रंट व्यू तुम्हें ऐसा दिखाई दे रहा है। तो सोचो, तुम्हें वो आता है ना, एक गेम आता है, देखो इस तरह का एक गेम आता है, क्यूब वाला गेम रहता है ऐसे ऐसे। आप लोगों के पास भी होगा शायद, इसके ऊपर ऐसे क्यूब के ऊपर क्यूब तुम्हें ऐसे। लेगो। सर रूबिक्स क्यूब, रूबिक्स क्यूब। नहीं नहीं, रूबिक्स लेगो, क्यूब। लेगो, हाँ लेगो। लेगो शायद बोलते हैं। आई डोंट नो व्हाट इज दैट गेम। हमारे स्कूल में ऐसे क्वेश्चंस पजल्स होते हैं और इसे हाइड एंड सीक कहते हैं। हाँ, तो इस तरह से तुम इसको ऐसा जोड़ के देख सकते हो। ठीक है, उस ये जो गेम आता है ना, लेगो बोलते हैं उसको। तो हाँ सर, लेगो मेरे में पास है। यस, तो लेगो में ऐसे जोड़ के देख सकते हो आप। अब देखो फ्रंट व्यू तुम्हें ऐसा दिखाई दे रहा है, करेक्ट। फ्रंट व्यू मतलब जब Yes, तुम sir. सामने से देखोगे तो तुम्हें ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, सर अभी लेगो के साथ करूँ क्या? अभी मत करो, अभी थोड़ा इमेजिन करो, बिना लेगो के करो। लेकिन ठीक है सर। एग्जाम में लेगो सर, नहीं आएगा। एक तो एक क्यूब का वॉल्यूम यहाँ पर ले लो, एक क्यूब का वॉल्यूम ले लो तुम, v ले लो। चलो, तो ठीक है, यहाँ पे मुझे बताओ कितने क्यूब्स होंगे, यही बता दो मुझे। तो तुम यहाँ पे फाइंड करो नंबर ऑफ क्यूब्स आर हाउ मेनी नंबर ऑफ क्यूब्स आर देयर इन दिस सर फिगर। एक का कितना है? एक का वॉल्यूम कुछ भी मान लो, बट यू टेल मी हाउ मेनी नंबर ऑफ क्यूब्स आर प्रेजेंट। 6 कितने? 6 6 से हाँ। सोचता हूँ ब्लू क्यूब्स। तो यहाँ पे चलो ये बता दो, रेड क्यूब्स, टोटल नंबर ऑफ रेड क्यूब्स कितने हैं? 2। येलो कितने हैं और ब्लू कितने हैं? ठीक है, फिर जो आगे के 2 येलो है वो काउंट नहीं करने, क्योंकि रेड के बाजू को हमें दिख रहा है कि कुछ नहीं है। यस यस यस, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर देखो कितने क्यूब्स हो गए। येलो के कितने क्यूब्स हैं? येलो के 6 क्यूब्स हैं। 3 देखो या, तो बेसिकली तुम्हें जो, ओके लेट मी कंप्लीट। तो एक्चुअली में तुम देखो यहाँ पे, तो तुम जब इसको फ्रंट से देखोगे, तो तुम्हें देखो ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पे 2 रेड है बराबर, और यहाँ पे 3 ये येलो है। हाँ। ठीक है, जब तुम राइट से देखोगे, राइट मतलब क्या हो गया, इसका राइट, ये इसका राइट हो गया, बराबर है। तो राइट से देखोगे तो तुम्हें ये वाला फेस दिखाई देगा, ये वाला फेस दिखाई देगा, ब्लू का ये वाला फेस दिखाई देगा, और तुम्हें ये 2 फेसेस दिखाई देंगे, बराबर है। हाँ। और जब तुम टॉप से देखोगे तो देखो, टॉप से तुम्हें कैसे दिखाई दे रहा है, ये एक रेड दिखाई दे रहा है तुम्हें, ठीक, ये एक ब्लू दिखाई दे रहा है तुम्हें यहाँ पे, ठीक है। और तुम्हें और क्या दिखाई दे रहा है, एक रेड एक ब्लू, और यहाँ पे एक्चुअली दो येलो दिखाई देना चाहिए ना, बट हमें यहाँ पे 4 येलो दिखाई दे रहे हैं। यस यस यस, 4 येलो दिखाई दे। आगे के 2 मिटा देने चाहिए। यस, तो आगे के 2 मेरे ख्याल से नहीं है बराबर। किसने बोला आगे के 2 मिटा देने चाहिए? मैं कब से ये बोल रहा टॉप हूँ। व्यू से हमें समझ में आ रहा है कि आगे के 2 नहीं होंगे फिर, ठीक है।
आगे के दो नहीं होंगे, ठीक है। तो फिर 6 हो गए, हाँ तो 6 होगा फिर, बराबर। मैंने बोला था सर। वेरी गुड, जिसने बोला था। तो अब देखो, हाँ तो अभी देखो यहाँ से फ्रंट व्यू बराबर दिख रहा है हमें, करेक्ट। फ्रंट व्यू ऐसे बराबर दिख रहा है, राइट व्यू भी हमें बराबर दिख रहा है, ठीक है, करेक्ट। Yes, और sir. टॉप व्यू भी अभी बराबर दिख रहा है। टॉप व्यू में हमें यहाँ पे रेड दिख रहा है, यहाँ पे ब्लू दिख रहा है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, करेक्ट, ठीक है। और एक्चुअली यहाँ पर देखो एक और येलो वाला छुपा होगा, इस ब्लू के नीचे भी एक येलो छुपा हुआ होगा, ठीक है। अब दैट कुड बी ब्लू, दैट कुड बी येलो, बट इट कुड बी सम येलो कलर के अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल येलो के कितने क्यूब्स हो गए? 4. 1 2 3, और एक ब्लू के नीचे छुपा हुआ है, ठीक है। तो येलो के 4 हो गए। फिर रेड के कितने हो गए? रेड के 2 हो गए। और ब्लू के कितने हो गए? ब्लू के 1 हो गए। आप चाहो तो इसको ऐसे भी नंबरिंग दे सकते हो। तो फिर 7 हो गए सर, 7 हो गए। हाँ तो येलो के चाहो तो तुम 3 दे दो, रेड के 2 दे दो, और चाहो तो ब्लू के तुम 2 दे दो, ठीक है। या तो ये अपना सेटअप कर दो, या तो तुम ये बोल दो, क्योंकि हमें पता नहीं ना ब्लू के नीचे कौन सा क्यूब छुपा हुआ है। ब्लू के नीचे येलो भी हो सकता है, ब्लू के नीचे ब्लू भी हो सकता है, कोई भी कलर का हो सकता है, रेड भी हो सकता है, करेक्ट। तो वी डोंट नो विच वन इज दैट। ओके, समझ में आई बात? टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स आर 7। चलो ओके, अब देखो बच्चों, ठीक है, तो आई थिंक विल एंड इट हियर देन। बस एक लास्ट नोट पर एंड करता हूँ। कभी कभी आपको, तुम इस पर जरा सोचना, अगर तुम्हें एक ऐसा टूटा हुआ स्केल दिख जाए तो इससे कैसे मेजरमेंट करोगे? यहाँ पे सर मैं बताता हूँ, वो नंबर माइनस वो एंड का नंबर कर देंगे। जितना पार्ट टूटा है। हाँ सर, जितना सर, पार्ट आप उसका माइनस measurement- करेंगे फाइनल यस, नंबर। बताओ कैसे करोगे, कहाँ से लोगे मेजरमेंट? 4.5 माइनस करेंगे, आंसर है। माइनस 4.5। यस, तो कर लो ना मेजरमेंट। अगर मान लो यहाँ से लेके 12 तक है, तो व्हाट विल बी द लेंथ? यहाँ से लेके 5 से लेके 12 तक 7 सेंटीमीटर। 7. ठीक है। अब अगर मान लो तुम्हें एक एक ऐसी कर्व्ड लाइन का मेजरमेंट करने, कैसे करोगे? सर थ्रेड और थ्रेड एंड स्केल से करोगे। वेरी गुड, ठीक है, ओके बच्चों। अच्छा, टाइम का मेजरमेंट कैसे करते हो? हाउ डू यू मेजर टाइम? सेकंड Sir, it depends actually. hours, minutes or seconds. टॉप वॉच, नहीं, ठीक है। आजकल मोबाइल्स में रहता है आपके स्टॉप, अलार्म। तो उससे Yes sir. Last भी कर सकते हैं सर. नहीं, नॉट अलार्म। ठीक है। चलो Yes, बच्चों, sir. तो आई थिंक मेजरमेंट वाला पार्ट, आई थिंक विल स्टॉप इट हियर। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, इसमें हम लोग थोड़ा और फिजिक्स पे एंटर होंगे, ठीक है। यस आज का सेशन यस